हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है एक अर्ध गोलाकार स्थिर प्याले के किनारे के एक बिंदु से m द्रव्यमान का एक ठोस गोला गिरने को छोड़ दिया जाता है। यह गोला सतह पर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आता है। प्याले का किनारा क्षैतिज है। जब गोला प्याले के सबसे नीचे बिंदु पर पहुंचता है उस समय इस पर प्याले द्वारा लगाया गया अभिलंब बल ज्ञात करें। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब किसी भी निकाय पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। बच्चों, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अगर बच्चों गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो गतिज ऊर्जा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv का वर्ग। और अगर बच्चों यहां पर घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो ये होती है 1/2 I ओमेगा का वर्ग। आई बच्चों जड़त्व आघूर्ण होता है। ठोस गोले के लिए बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण होगी वो होगा 2/5 m r का वर्ग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम दी गई स्थिति का निर्माण करते हैं। उस स्थिति के आधार पर बच्चों जो पूछा गया है वो पूछी गई राशि को क्या करेंगे बच्चों, यहां मान निकालने का उसका प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर इस तरीके का एक अर्धवृत्ताकार प्याला बताया गया है बच्चों। ये अर्धवृत्ताकार प्याला बताया गया है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पर एक इस जगह पर बच्चों एक ठोस गोला रखा हुआ है और ये लुढ़कता हुआ बच्चों कहां पर आता है, ये निम्नतम बिंदु पर इस जगह पर आ जाता है बच्चों। इसकी त्रिज्या r है और जो ये गोला है इसकी त्रिज्या है बच्चों, ये प्याला है इसकी त्रिज्या है r। तो देखिए बच्चों, यहां से जो दूरी होगी ये दूरी होगी बच्चों r ऋण r। तो देखिए बच्चों, अगर इसके निम्नतम बिंदु पर बात की जाए तो निम्नतम बिंदु पर बच्चों यहां पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है। इसका नीचे बच्चों भार लग रहा है। तो इस पर लगने वाला कुल बल n ऋण mg ये किसको संतुलित करेगा बच्चों, अगर ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला अभिलंब बल को इसको क्या करेगा, संतुलित करेगा, जो कि किसके बराबर होगा mv का वर्ग बटे r। तो यही अभिलंब बल इसको क्या करने की कोशिश करेगा बच्चों, वृत्तीय पथ पर घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। तो यहां से बच्चों देखिए ये होगा n बराबर mg धन m b का वर्ग बटे r। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों। जो समीकरण नंबर 1 थी बच्चों ये इसको हटाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको बच्चों जब इस बिंदु से छोड़ा जाता है तो ये a स्थिति और ये कौन सी स्थिति कहलाती है, b स्थिति कहलाती है। तो देखिए जब ये नीचे आएगा तो इस पर कोई ना कोई बल कार्यरत कर रहा होगा जो कि इसके विस्थापन की दिशा में होगा, जो इसको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। और इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों वो भी बढ़ रही होगी। तो इस स्थिति में बच्चों इसका जो वेग होगा वो वेग इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, v होगा। और यहाँ पर वेग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसको विराम से छोड़ा गया है। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण से यहाँ पर बोल सकते हैं कि किया गया कार्य जो होता है ये बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, परिवर्तन अंतिम गतिज ऊर्जा ये ऋणात्मक होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। और किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, बल गुणा विस्थापन कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है बच्चों, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब देखिए बच्चों यहां पर समझते हैं, जब ये पिंड बच्चों ये गोला नीचे आ रहा होगा तो इस पर बल इधर की तरफ लग रहा होगा, जो कि बच्चों क्या होगा, इसके बाहर का यहाँ पर एक बल कार्यरत होगा। और विस्थापन भी बच्चों इसी दिशा में जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, विस्थापन और बल। तो देखिए बच्चों यहां से
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी क्योंकि वेग शून्य और अंतिम गतिज ऊर्जा होगी जो बच्चों यहाँ पर स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग होगी। और बच्चों यहाँ पर बल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg। देखिए बच्चों यहाँ पर जो बल mg का लग रहा है और अगर इसका विस्थापन देखें तो वो कितना है, r ऋण r के बराबर है। देखिए यहाँ से ये इसका विस्थापन है जो कि किसके बराबर है, r ऋण r के बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ से मान रखते हैं I का, तो ये होगा 1/2 m v का वर्ग धन 1/2। I का मान रखते हैं तो ये कितना देखा है मुख्य उदाहरण में, 2/5 m r का वर्ग गुणा ओमेगा का लिख सकते हैं बच्चों v का वर्ग बटे r का वर्ग। तो r क्या है बच्चों, ये ठोस गोले की त्रिज्या है, ठोस गोले के लिए बात की जा रही है तो उसकी त्रिज्या ही यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये होगा mg ऋण r बराबर में। अब देखिए बच्चों द्रव्यमान से द्रव्यमान कट चुका है, यहाँ पर आता है 1/2 गुणा 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ये मिलता है 7/5 m v का वर्ग बराबर mg r ऋण r। अब बच्चों द्रव्यमान अब काट देते हैं, तो देखिए यहाँ से जो v का वर्ग मिला ये मिला 10g/7 r ऋण r, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो देखिए बच्चों अगर अविलंब प्रतिक्रिया बल जो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 देखा था इसमें v के वर्ग का मान रखते तो ये होगा mg धन m/r 10g/r 10g/7 होगा बच्चों, माफ कीजिएगा 10g/7 r ऋण r। तो देखिए बच्चों यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो देखिए इस r का मान बहुत छोटा है बड़े r से, तो इसको विलुप्त कर देते हैं। तो यहाँ से n बराबर मिलता है बच्चों mg धन m/r 10g/7 गुणा r से r कट गया, तो n का मान निकल के आया बच्चों। देखिए mg धन 10 mg/7, तो ये कितना हो गया 17 mg/7 के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, अविलंब प्रतिक्रिया बल का मान पूछा गया था। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।